हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो साइकिक मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं कि मैं अभी जो भी बोलूँ वो भगवान कृष्ण स्वयं बोले। मेरा खुद का इंटेंशन इसके अंदर ना हो। भगवान ने जो मेरे लिए गाइड्स रखे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कीजिएगा ये पूरे रीडिंग जब मैं कर रही हूँ। एंड जो साइकिक मैसेज वो ही मेरे मुंह से निकले जो भगवान कृष्ण कलेक्टिव को देना चाहते हैं, और मेरे खुद का कुछ भी बनाया हुआ या थॉट प्रोसेस इसके इस मैसेज में ना हो। मैं इस तरह से प्रार्थना करते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये बेल बजाती हूँ। आज का जो साइकिक मैसेज है ये इतना इम्पोर्टेंट है। जब ये साइकिक मैसेज या इन्फॉर्मेशन कृष्णा बोल रहे थे कि आपको ये ईयर जो ये साल है जिस साल में हम रह रहे हैं, इस साल के अंदर ये ऑब्वियसली शनि का ईयर है, शनि का साल है। इसके अंदर ये हुआ है कि मैं जैसे साल शुरू हुआ था, जो मैंने बहुत सारी बातें आपको बोली थी, एंड आप में से बहुत सारे लोग लिटरली मेरे रेगुलर क्लाइंट्स एंड मेनी पीपल फॉलोड। थैंक यू सो मच कि आपने फॉलो किया, एंड मेरे रीडिंग्स एंड मेरे गाइडेंस के लिए आप इतना गाइडेंस के लिए आप थैंक यू है। उसके लिए मैं भी बहुत थैंक यू हूँ कि आप लोग मेरा गाइडेंस सुने जिससे आपको हेल्प हुआ है। एंड मैं बहुत थैंक यू हूँ कृष्णा को कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, कि एक सही पात्र चूज़ किया, कि मतलब मैं अपने आप को सही पात्र मानती हूँ क्योंकि कृष्णा कभी गलत नहीं होते। एंड भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया है मुझे, और मैं चुपचाप समझ गई हूँ, और आई विल बी लॉयल टू माई कृष्णा। एंड कृष्णा ने मुझे बोला कि ये साल जो भी है, ये साल में जो भी गिल्टी ऑफ एसोसिएशन करोगे तो भी तुम्हें परेशानी होगा। ये साल मैस डिलीवरेंस है। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता चला होगा कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उससे आप कैसे बाहर आ सके। एंड बहुत सारे लोगों को कंप्लेन भी करते हैं कि जब भी ऑनलाइन आप खोलते हो बोलते हैं आप पे किसी ने कुछ करवा रखा है, ये करवा रखा है। बट द फैक्ट इज़ ये साल में इतना हो रहा है, एंड जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं, एंड जब वो लोग भी देखते हैं कि मेरे ऊपर हुआ था एंड मैंने निकाला अपने ऊपर से, इट्स अ मैस डिलीवरेंस ईयर है ये। शनि देव ने बहुत गजब का न्याय किया है ये साल, एंड आई एम लाइक दंडवत प्रणाम शनि देव को कि मुझे भी बहुत सारे दुश्मनों के बारे में बताया शनि देव ने, जिसको मैं जितना मतलब दूध का धुला समझ रही थी, लाइक उसका मेरे से क्या लेना देना। एंड लाइक वो लोग कभी कुछ नहीं करते, या वो लोग भी दूध के धुले नहीं हैं, वो नरक में आग में जलने वाले कैरेक्टर है। और जैसे जैसे मुझे चीज़ें अनफोल्ड हुआ एंड मेनी थिंग्स जो सामने होते हुए भी लाइक जब समझ में नहीं आता है, तब वो छोटी छोटी चीज़ों को जब आप जोड़ते हो एंड यू बी लाइक ये तो भयंकर चीज़ है यार, ये लो इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दैट ऑल्सो हैपन टू मी, मुझे पर्सनली ये साल हुआ है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। यहाँ पे साइकिक मैसेज ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं आपके नेगेटिव आपके ऊपर जो भी नेगेटिव क्रिया कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। एंड जो भी मैस डिलीवरेंस ये ईयर है, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं था कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, बहुत सारे काम कर रहे हैं उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वो लोग अपने सफरिंग से बाहर आ चुके हैं। एंड एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इट्स लाइक सफरिंग से बाहर आ चुके हैं। मुझे पता है नेक्स्ट कदम मुझे क्या लेना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, एंड जो भी वार्निंग था, एंड भगवान जी ने इन लोगों को वार्निंग भी दिया है कि डोंट टच माई स्पेशल किड्स, डोंट टच माई बच्चे एंड ऑल। वो लोग सुन नहीं रहे थे, एंड भगवान ने इनको वार्निंग दिया था, इनको लाइक पेशेंटली इनको वॉच किया था कि तुम मेरे बच्चों को तंग कर रहे हो। एंड स्पेशली मैं जो भगवान की बच्ची हूँ, स्पेशली मुझ जैसे को किसी को तंग करते हो तो आई एम गिविंग साइकिक मैसेज, बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ सकता है। बिकॉज दिस कलेक्टिव मैसेज बहुत सारे लोग अपना राइट डिसीजन लेंगे एट दैट पॉइंट।
मेरे जैसे बच्चों को अगर वो अफेक्ट करेंगे तो कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो शिक्षा गुरु से उनको अफेक्ट करते हैं तो उनके बच्चे भी अफेक्ट में आ जाते हैं। एंड उनके बच्चों को अगर वो लोग अफेक्ट करते हैं कि तुम्हारे शिक्षा गुरु या आपके जो दीक्षा गुरु है उनको फ़र्क पड़े, तो दैट्स वाई मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को अफेक्ट करते हैं तो उनके गुरुजी को अफेक्ट होता है। सो बच्चे जब गलत डिसीजन लेते हैं ऑब्वियसली उनको गुरु को अफेक्ट होगा ही, राइट। मैंने ऐसे भी बहुत देखा है। जो नकारात्मक ऊर्जा को भगवान जी ने लाइक वार्निंग दिया है मत करो, नकारात्मक ऊर्जा को लाइक पेशेंटली बोला है मत करो, वो लोग नहीं सुने। लेकिन ये साल उनको अच्छा खासा थप्पड़ लगा है, बहुत अच्छा थप्पड़ लगा है, ऐसे पकड़ के थप 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 थप्पड़ लगाया है ये साल। एंड शनिदेव ने बहुत कमाल का न्याय किया है एंड जस्ट आई लव हिम फॉर दैट। पूरी तरीके से दंडवत प्रणाम शनिदेव को। एंड जो यहाँ पे स्पिरिचुअली जो भगवान जी ने मुझे एक और चीज़ समझाया, मैं बार बार अपनी साइकिक इन्फॉर्मेशन तक बात इसलिए ले जा रही हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट जो लोग फॉल्स ली टैरो रीडिंग करते हैं, जो राइटफुल टैरो रीडर्स है, जो भगवान कृष्ण के साथ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ जो है, वो लोग जब भविष्यवाणी करते हैं उनका फिज़िकल प्रूफ होता है। जब मैंने भविष्यवाणी की थी एलियंस के बारे में जो भी होगा उसका फिज़िकल प्रूफ बाद में न्यूज़ में देखने को मिला, ठीक है। जब मैंने बोला देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी जो कि वैम्पायर टाइप्स एनर्जी है, जो कि वॉकिंग डेड टाइप ऑफ कुछ एनर्जी होगा, उसका भी फिज़िकल प्रूफ मिला जो कि न्यूज़ में देखने को मिला, जो कि मैंने मेरे चैनल पे भी दिया था। सो आई वॉज लाइक ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चीज़ के बारे में है, कृष्णा में बोलूँ ना बोले, बट कॉन्स्टेंटली वो थॉट प्रोसेस, वो कॉन्स्टेंटली साइकिक मैसेज, कॉन्स्टेंटली वो चीज़ चले जा रहा था। एंड द पॉइंट वेयर आई वॉज लाइक शायद मुझे कलेक्टिव केट में नहीं बोलना चाहिए। द विजन पॉप्ड इन माई लाइक, जो विजन्स जिस तरीके से भगवान ने दिखाए, मैं डर गई थी सीरियसली। सो दैट ऑल्सो हैपेंड। सो जो राइटफुल साइकिक मैसेजेस देने वाले हैं, जो राइटफुल टैरो रीडिंग करते हैं, जो सही तरीके से टैरो रीडिंग, जो साइकिकली इंटुवेटिव है, जिनको भविष्यवाणी करनी आती है, जो कि ट्रू प्रॉफिट्स है कृष्णा के, वो लोग जब कुछ प्रोफेसी करते हैं तो उसका फिजिकल प्रूफ होता है। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा के लोग होते हैं, जब वो लोग प्रॉफिट मतलब कुछ भविष्यवाणी करते हैं, उसका फिजिकल प्रूफ नहीं होता है। ओके। एंड कृष्णा इज सेइंग कि ऐसे बहुत सारे लोग रिसेंटली थे जो अपने आप को ट्रू टैरो रीडर, ए साइकिक बता रहे थे, एंड उनका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था जब वो लोग प्रोफेसी कर रहे थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुआ था। दैट इज़ ऑल्सो कृष्णा इज सेइंग। एंड जब कृष्णा आपको जब कोई साइकिक मैसेज देते हैं, आप साइकिक रीडर नहीं भी हैं तो साइकिक इंट्यूटिवली जब भगवान आपको बोलते हैं ये वाला रास्ता ले लो बच्चों, तो जब हम वो रास्ता नहीं लेते हैं, जब हमको फ्यूचर में पता चलता है काश मैं वो रास्ता ले लिया होता, दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल प्रूफ कि कृष्णा आपसे कनेक्ट करके आपको सही डायरेक्शन बता रहे हैं। उस इमोशन को समझो, ये भी कृष्णा आपको बता रहे हैं, ठीक है। एंड ओके, भगवान जी ये बोल रहे हैं आपको, जो आई एम सॉरी, भगवान जी बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं, टैरो बोल रहा है। इट्स लाइक जब मैंने एम सेइंग, जब मैं अपने आप को इस साइकिक मैसेज से निकालने की कोशिश करूँ एंड लेट द कृष्णा टॉक, इट्स ओके। सो इट्स मैसेज ऐसा है कि भगवान जी जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, ट्रूथ बाहर नहीं आ सकता। सो द वर्ल्ड का आपका ज़िंदगी बदल सकता है ना, व्हेन कम्स टू दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, साइकिक इंट्यूटिव, आपका ज़िंदगी बदल सकता है। सो जब तक भगवान जी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देते एंड जब सच्चाई बाहर नहीं आएगी, तो जो लोग सच्चाई को बाहर नहीं आने दे रहे हैं इन एनी वे, चीज़ उनके लिए तो बैकफायर होगा ही, राइट। जस्टिस वहाँ आएगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो, वहाँ पे चीज़ें बैकफायर होगा। दैट्स द साइकिक मैसेजेस की बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, बिकॉज कुछ लोग नहीं चाहते कि सच्चाई बाहर आए। भगवान जी ये बोल रहे हैं, जो लोग नेगेटिव कार्य करके, नेगेटिव चीज़ें करके यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि
यूनिवर्स यानी कि कृष्णा जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, नेगेटिव, गॉड कृष्णा आई लव यू सो मच, कृष्णा यू आर द बेस्ट एवर, जो भी वो लोग नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो बोएंगे वही वो पाएंगे। ओके वो लोग किसी के ज़िंदगी में दी एंड वो लोग डालने की कोशिश करें, तुम्हारी ज़िंदगी में तरक्की ना हो, तो उन लोगों की ज़िंदगी में मतलब जो लोगों ने जिसके ज़िंदगी में जो हलचल करने की कोशिश करें, उनके ज़िंदगी में हलचल होगा। यानी कि जो दूसरों की ज़िंदगी में डेथ की एनर्जी लाने की कोशिश करें, उन जो लाने की कोशिश करें, उनके खुद के ज़िंदगी में वो एनर्जी आ जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज़। एंड बहुत सारे ये लोग ना अपने आप को इतना मतलब तीसमार खा समझते हैं, अपने आप को इतने इंटेलिजेंट समझते हैं कि ये लोग दूसरों को एडवाइस करते रहते हैं, लेकिन जब उनको खुद को बोलो कि वो एडवाइस तुम एक बार फॉलो करके दिखा दो, उनकी बच जाती है। वो लोग नहीं करते हैं, वो किस दूसरे बातों को सोचने लगते हैं, लाइक वो नाटक करने लगते हैं कि कोई उनसे बात कर रहा है। अभी रिसेंटली कोई फ़ोन आ गया, मुझे ना फ़ोन अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना फ़ोन आ गया। इस तरीके से वो लोग एक्ट करते हैं। एंड वो लोग दूसरों को एडवाइस देते फिरते, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, लेकिन जब उनके खुद के ऊपर आता है वो नहीं करते हैं। ये लोग जो आपके ज़िंदगी में एनर्जी, जो रुकावट की एनर्जी लाने की कोशिश की, या आपका फाइनेंस में रुकावट लाने की कोशिश की, मैरिज में, हेल्थ में, फिज़िकल में, या किसी तरीके से, उन लोगों को वो चीज़ों में रुकावट महसूस होगी। ओके वो चीज़ों में रुकावट महसूस होगी। गॉड येट अगेन द डेथ, कृष्णा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो उनको वो चीज़ों में रुकावट महसूस, ये जो दो कार्ड्स आए हैं, इससे आप कंफर्म कर लीजिए, जो भी आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, कृष्णा ने उनको भयानक वार्निंग दी है एंड उनको वो चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। 100 and million and trillion% गुजरना ही पड़ेगा। अनलेस अनटिल वो लोग कृष्णा से माफ़ी नहीं मांग लेते। ओके आपके पास आके माफ़ी मांगेंगे, यू विल बी लाइक, मुझे पता था तू आके मुझसे ही माफ़ी मांगेगा। हाई प्रीस्ट, मुझे पता था तुम आके मुझसे माफ़ी मांगोगे। क्या आप माफ़ी दे पाओगे उनको कि आपका 10 to 20 years विदाउट मनी, एंड ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना है? 40। फॉर एन एग्जाम्पल एक बंदे का लाइफ स्पैन है 40 या 90 ही ले लो, ठीक है, 90 ईयर्स है एक बंदे का लाइफ स्पैन। ओके उसके अंदर 20 ईयर्स जो मेन ईयर्स है, शादी के बाद ही आपको 20 ईयर्स ऑफ योर लाइफ विदाउट मनी आपको किसी ने बिकॉज ऑफ स्पेल वर्क रहने दिया, आप आसानी से माफ़ कर पाओगे? एंड वो आके आपको सॉरी बोलता है तो आप माफ़ कर पाओगे? एंड यू आर ए फीमेल, द राइट टाइम ऑफ आप मैरिज कर सको, लेकिन आप नहीं कर पाए, एंड दोज ईयर्स ऑफ 20 to 30 ईयर्स, क्या आप उसको माफ़ कर पाओगे? कंटिन्यूसली आपका एनर्जी लेते हुए वो अपने ज़िंदगी के अंदर तरक्की पा रहा है, आपको एनर्जी वैम्पायर करे जा रहा है, एंड आपका एनर्जी नीचे जाए जा रहा है, वो अपने आप को लाइक अपग्रेड करे जा रहा है, क्या आप उसे माफ़ कर पाओगे? द आंसर इज़ नो। बहुत महान लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझसे आके ना वो लोग सॉरी बोले। हाँ मैं यहाँ पे लाइक मेरी पूरी ज़िंदगी में इन बिप वर्ड में, जो आप कुछ भी वो वर्ड सोच लीजिए राइट नाउ जो आपके लिए बहुत ही गंदी लाइक गाली है, वो सोच लो। मैं वो बोलते हुए इस कैरेक्टर, मेरी पूरी ज़िंदगी में तुमने इतना आग लगा दिया, एंड यू अगेन दैट बिप वर्ड, तुम मुझे आके सॉरी बोले हो तो मैं थोड़ा ना तुम्हें माफ़ कर दूँगी। द राइट ब्यूटिफुल ईयर्स जब मैं यूट्यूब में न आई थी, एंड सो मेनी व्यूअर्स वांट टू वॉच माई वीडियोज, दे डिड स्पेल वर्क ऑन माई ब्यूटी, दे डिड स्पेल वर्क ऑन माई करियर, दे डिड स्पेल वर्क ऑन माई फाइनेंस, दे डिड डेथ स्पेल ऑन मी। आसान है क्या माफ़ करना? नहीं। और अभी भी जब वो करते भी हैं, एंड रिसेंटली अभी नवरात्र चल ही रहा है, रिसेंटली एक और पूजा था जो मैंने किया,
माता रानी का। जैसे वो ख़त्म हुआ, मैं अपना उद्धापन करके आ रही थी, और जब जिस दिन मैं उद्धापन करके आ रही थी, भगवान की कृपा से पंडित जी ने मुझे बहुत गजब का आशीर्वाद दिया। एंड पंडित जी के जो शब्दावली थे वाज लाइक, पंडित जी आपने तो 4 चांद लगा दिए ये शब्दावली के वाला आशीर्वाद देखिए, थैंक यू सो मच। एंड पंडित जी बोला, बेटा मेरे अंदर से ही ऐसे मतलब वर्ड्स आए और मैं ऐसे बोलने लग गया, बेटा ये आशीर्वाद तुझे ही मिलना था। एंड आई एम लाइक, पंडित जी धन्यवाद। मैं वो बोल के आ रही थी, मैं बहुत खुश थी। एंड ये नकारात्मक कैरेक्टर जो मेरे चेयर के ऊपर स्पेल वर्क करा, दैट कैरेक्टर वॉज स्टैंडिंग देयर। एंड मैं समझ गई थी ये कैरेक्टर को पता है, ऑब्वियसली वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं। एंड दैट मैं जैसे ही मैं आ रही थी, एंड कॉन्स्टेंटली आई वॉज प्रेइंग माई सेल्फ, एंड मैं लाइक जो भी भगवान की दिव्य योजना में नहीं है उनका मेरी ज़िंदगी में स्वागत नहीं है, मैं सारे प्रार्थना करे जा रही हूँ कॉन्स्टेंटली। भगवान जो भी आप मेरी ज़िंदगी में प्लान नहीं करे, मेरा प्रार्थना में बता, जो भी आपने मेरी ज़िंदगी में प्लान नहीं करा लेकिन कोई और कुछ कह रहा है तो मैं उन सबको रद्द करती हूँ, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। कृष्णा मैं सिर्फ आपको एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे प्रार्थना जो रेंज में चल रहे थे, एंड पीछे से एक आवाज़ आके मुझे बोलता है, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होते। एंड आई एम लाइक, तब मैंने भयंकर तौर पे कृष्ण का नाम लेके वो सबसे बुरी मैं आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे बुरा गाली जो आपको लगता है वो गाली देते हुए मैं उस कैरेक्टर को समझो, मैंने उसको बोला। एंड आई वाज लाइक, तेरी हिम्मत कैसे, मैं उसको धमकी देने लगी, मेरे सामने आके तूने ये सब बोलने की कोशिश कैसे की। द होल टाइम नोट मैं ड्राइव कर रही थी, ओके। एंड जब उस कैरेक्टर ने बोला, मैंने गाड़ी को स्लो कर लिया, एंड कॉन्स्टेंटली बिकॉज मैं एंग्री हूँ, एंड कॉन्स्टेंटली लाइक टेलिंग दैट एंटिटी टू गेट लॉस्ट, not accepting a single word he said, in the name of Krishna तेरे में आग गिरे, because these negative entities do not like fire, उन लोगों को आग पसंद ही नहीं है। थैंक यू कृष्णा। उन लोगों को आग पसंद ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हेल में वो लोग जलेंगे। जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना HEL फिर ये बोलते हैं ना, वो लोग बकवास है। द फैक्ट इज़ इन लोगों को आग नहीं पसंद है। एंड मैंने कॉन्स्टेंटली उनके सिर, तेरे सिर पे आग गिरे, जब तू ऐसे करना चाहे तब आग लगे, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली बोलती रही। एंड वो दिन है, आज का दिन है, आज तक वो एक आवाज़ पीछे से आके बात नहीं करती मुझसे। एंड 10 दिन हो गए हैं, नहीं हुआ। एंड जो कैरेक्टर है अपना मुंह नहीं दिखा रहा है मुझे, वो एंटिटी जाके उसकी बजाया होगा। एंड आई एम सो ग्लैड, भगवान ने मुझे इतना ज्ञान दिया कि उनको कैसे लताड़ते हैं जब वो लोग पीछे से कैसे बोलते हैं। एंड आई एम ए अवेकन पर्सन। मैं कॉन्स्टेंटली भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ कृष्णा बचा लो, प्लीज़ हेल्प मी। वो वाला हेल्प, लाइक गिड़गिड़ाना वाला हेल्प कृष्णा के सामने मैं जब कर रही थी, तब इस कैरेक्टर को आके बोलने का था कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होते, तो इसलिए लिए मैं प्रॉब्लम बन जाती हूँ ना, मैं आग पे आग डालती हूँ तेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं बन जाती हूँ तेरे लिए प्रॉब्लम। एंड देयर 10 days वो जो कैरेक्टर है, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाया मुझे। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, आप भी ऐसे कर सकते हो उसके साथ। दैट हैपेंड, या सी दैट। जो ये स्टोरी लाइन भगवान जी ने मुझे आपको बोलने की बोला, कृष्णा वाज लाइक, ये बता दो उनको, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, दैट दोज आर द वर्ड्स केम आउट। मेरी ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं है और मैं कॉन्स्टेंटली कृष्णा के सामने जाके प्रार्थना करती रहती हूँ। एंड आई एम अल्टीमेट बेगर, नंबर 1 बेगर माँ लक्ष्मी के सामने। चाहे कुछ भी कोई भी बोले, मैं पूरी दुनिया में इतना बड़ा बेगर नहीं होगा जो मैं हूँ। माँ लक्ष्मी के सामने फुल बेगिंग करती हूँ कि मुझे पैसे दे दो। आई एम सुपर बिग बेगर। आप मेरे से ज़्यादा बड़ा बेगर बनना है तो बन जाओ। माँ लक्ष्मी के सामने जाके सबको बेगर ही बन जाना चाहिए। मैया एक गोल्डन कॉइन दे ही दो मेरे को लिटरली एक गोल्डन कॉइन दे ही दो मेरे को। एंड उस गोल्डन कॉइन को देख के लोग ये करेंगे, लेकिन माता गोल्डन कॉइन मेरे को दे ही दो। वो एक गोल्डन कॉइन इस ह्यूमन के लिए तो पूरा लाइफ का लाइक बड़ी चीज़ हो जाएगी, राइट? I personally feel like that. Got it?
थैंक यू कृष्णा। सो ये जो भी कैरेक्टर हैं वो आपके लाइफ में क्रिया करे जा रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ क्रिया एंड आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट किए जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटिटीज़, जो शब्दावली वो लोग बोलते हैं ना, आप जब उस बातों को सुनते हो, यू पर्सनली फील लाइक कि ये क्या शब्दावली मैंने बोल दिया। दिस एंटिटीज़ अपने मुंह से, जब मैं वो माता रानी का वो पूजा करके जब मैं आ रही थी, उद्धापन करके आ रही थी, दिस गुड फॉर नथिंग पर्सन कर्स वर्ड्स यूज़ करके मुझे बोलता है। एंड आई एम लाइक, मैं जब देख चुकी हूँ नकारात्मक कैरेक्टर वहाँ पे है, मैं कॉन्स्टेंटली भगवान कृष्ण से बेगिंग कर रही हूँ, और तेरी हिम्मत होती है आके मुझसे वो सवाल वो मतलब वो जब मैं आई वॉज, हाँ इधर थी, तो जब मैं जा रही थी एंड दैट गुड फॉर नथिंग पर्सन केम एंड सेड लाइक, ओह तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होती, तू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। नो जेंटलनेस, मैं आई वॉज नॉट जेंटल विद दिस कैरेक्टर। वो जो डायरेक्शन में मुझे लेके जा रहा था, मैंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। सी रिप्लेस मेकिंग समथिंग अगेन, मैंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। दैट थिंग टोटली अलाइन विद दिस साइकिक मैसेज। चेंज करके मैंने उसके ऊपर जो भी बोला, आई मेड इट हैपन। आई एम लाइक, मैं तुम्हारे कर्स वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करती, नो वे। मैं अभी माता रानी का कृपा लेके आई हूँ और मुझे पंडित जी ने ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया। आई ओनली क्लेम दैट, क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण के ब्लेसिंग्स है। और जो मैं प्रार्थना करके आई हूँ, दापन करके आई हूँ, बड़ा तगड़े तौर पे मैंने उपवास रखा था, बड़े तगड़े तौर पे मैंने करके आया था। वो भी 16 डेज स्ट्रेट उपवास रखना छोटी बात नहीं होती है। मैंने किया, 16 डेज स्ट्रेट उपवास रखी, उद्धापन करके आई, ज़बरदस्त आशीर्वाद लेके आई, और आते ही मुझे ये नकारात्मक शब्दावली नहीं सुननी है ना। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट इन द नेम ऑफ कृष्णा। ओनली जो भगवान जी के डिवाइन लाइट और डिवाइन प्लान में है उसी को एक्सेप्ट करूँगी। जो भगवान जी ने मेरी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट रखा है, मैं उसी को ही एक्सेप्ट करूँगी। जो भगवान जी चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन हो जिससे तू सीखे, तो मैं सिर्फ उसी चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। बाकी की चीज़ नॉट इंटरेस्टेड। तुम मेरे लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो तो तुम खुद उसमें भुगतो ना। मैं, वाई शुड आई बी द वन हु शुड बी कृष्णा। ये दोनों पॉप हुआ बेनिफिट। आपके ब्यूटी को वो लोग अफेक्ट करें, राइट, दे वो लोग आपके ब्यूटी को अफेक्ट करें, या एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ब्यूटी को अफेक्ट करे वो लोग, आपका ब्यूटी से वो लोग ब्यूटी स्पेल किया है किसी ने, एंड वो लोग आपका यूथनेस को छीन रहे थे। या दे वर एंजॉइंग योर यूथनेस, दे वर एंजॉइंग योर यूथनेस। सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट वो लोग अभी करने की कोशिश करेंगे। आप जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, कोई आपका एक्स है तो भी ही इज़ ए एक्स, ही और शी इज़ एन एक्स फॉर ए रीज़न। उन लोगों को फिर से एक्सेप्ट मत करो, चाहे आपका दिल कितना भी उसके लिए धड़कता हो। डू नॉट एक्सेप्ट देम। जो चीज़ आपको पता नहीं है, जो चीज़ आपके साथ अलाइन नहीं होती, उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आप उसको दूर ही रखो। आपने सुना होगा कि ये लोग ऐसे कुछ करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं, या वो लोग अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं, लेकिन आज तक आपने अपने बेनिफिट के लिए वो काम नहीं किया है। ये बस सिर्फ आपने सुना है, लोगों को भी करते हुए देखा है, लेकिन जब आप करते हो तो वो आपके साथ अलाइन नहीं होता, तो आप मत करो, आप मत करो। जैसे कि रागी रोटी जो है बहुत सारे लोगों के लिए हेल्दी होता है, लेकिन आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो मत खाओ, चाहे वो कितना भी बेनिफिट्स क्यों ना देता हो। अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट टेस्टी, नहीं खाना। इससे अच्छा योगर्ट में टेस्ट आपको लगता है तो आप योगर्ट खाओ, नो वन इज स्टॉपिंग यू, वो आपका डिसीजन है। एंड जब आपको कुछ अर्जेस आते हैं, अर्जेस आने के बाद में आप वो स्टेप लेने के बारे में सोचते हो। वो स्टेप लेने के बाद में जब आप लाइक
ये मेरा नीड था, मुझे ये पूरा करना है, आई नीड टू फुलफिल माई नीड। जैसे आप उसके अंदर जाते हो तब आपको खुशी मिलती है। जो भी आपका नीड है उसके पीछे पड़ जाओ, जो भी आपका नीड है आपको फुलफ़िल करना है तो वो फुलफ़िल कर लो। नो वन इज़ गोइंग टू क्वेश्चन यू। जो आपका नीड है उसको आप फुलफ़िल करो, फुलफ़िल कर ही लो, एंड वो आपको लाइक बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। एंड दे आर समथिंग अबाउट योर फादर जो आपको लाइक सपोर्ट करते हैं, जो आपको बताते हैं। एंड आपका फादर वो जो चीज़ करते हैं उसको देखिए एंड वो आप काम कीजिए, तो आप उसमें रिज़ल्ट देखोगे। दैन सीइंग की पूरी दुनिया ही करती है, उससे रिज़ल्ट मिलता है तो मुझे भी करना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके लिए जो फेवर में है आप वो करो। जो आपका डैड को जो काम करते करते उनको जिस चीज़ से ग्रोथ मिला एंड ट्राइड एंड टेस्टेड आपका डैड खुद करते हैं, तो यू नीड टू डू दैट। दैट्स अ विश फुलफिलमेंट आपको तभी तो मिलेगा, तभी तो आपको मिलेगा। एंड दुनिया करती है, ज़रूरी नहीं कि दुनिया बोलती है कि आई डोंट नो व्हाट एग्जांपल आई नीड टू गिव, पर दुनिया बोलती है वर्ल्ड ट्रैवल करो, लेकिन हर किसी या रियलाइज, यू नीड टू रियलाइज दैट दुनिया बोलती है वर्ल्ड ट्रैवल करो, लेकिन हर किसी के लिए वर्ल्ड ट्रैवल करना मे नॉट बी द ऑसम आंसर। ओके कृष्ण, व्हाट वाज द एग्जांपल? एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल देने में वो एग्जांपल भूल गई। व्हाट वाज द आंसर? एक्सेप्टेंस। ओके, वर्ल्ड ट्रैवल करना। ओके, वर्ल्ड ट्रैवल क्या था वो? हाँ, थैंक यू कृष्णा। सो द एग्जाम्पल वॉज लाइक हर किसी के लिए डिग्री होना है, एमबीए करना, या हर किसी के लिए पीएचडी करना, हर किसी के लिए लाइक बीटेक करना। जब बात सुनने में लगता है बीटेक करना चाहिए, लेकिन बीटेक हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। लाइक इंजीनियरिंग हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। हर कोई इंजीनियरिंग करता है लेकिन फिर इंजीनियरिंग का उसको जॉब भी नहीं मिलता। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको वो चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए, वो चीज़ें लाइक एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो चीज़ें दुनिया में शायद बोलती हो कि या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, टेक होना चाहिए, टेक का सीईओ होना चाहिए, टेक में ये होना चाहिए, टेक का कंपनी में आपको होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी शायद आपका वो चीज़ नहीं है। दुनिया को वो फील करने दो, लेकिन आप रियलाइज़ करो जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है। ओके, जो आपको पसंद आता आप वो करो, जो आपके साथ अलाइन है आप वो करो, जिसके लिए आपका दिल धड़कता है आप वो करो, नॉट एवरीवन। अब कृष्णा मुझे बोल रहा है महान आदमी ये उदाहरण खुद को दे रहा है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यस, आप महान हो। Angel number 5991, you are asking to let go of the old with love and gratitude. It is time for you to make some fresh start. Yes, it's time for you to make some fresh start. नकारात्मक कैरेक्टर्स ने आपसे बहुत सारी चीज़ें लिया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। ओके, आप ही ग्रो कर सकते हो। लेट्स सी यस और नो का क्वेश्चन। हम ये पूरा रीडिंग में एंड सम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में आया और लाइक बहुत टाइम से आप किसी सवाल का जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए यस और नो का क्वेश्चन अभी हम निकाल लेते हैं। एक और बात, ये हम पाइल 2 2 पाइल्स में कर रहे हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, एंड आप उसमें से सिर्फ एक ही कार्ड चूज़ कीजिएगा अपने लिए। ओके, लेट्स सी, ये है पाइल नंबर 1 and again we have pile number 2। ये दोनों में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए एंड वो होगा आपके लिए रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी आपने सवाल किया है, जी हाँ, इसका जवाब हाँ में है, एंड आप उस पर्टिकुलर चीज़ से आप पैसे कमाना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
एंड आप पहले से ही काम कर रहे थे एंड किसी तरह का कोई आइडिया है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करो। एंड डेफिनेटली जो भी येस और नो का सवाल आपने किया है, अब जानते हो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, पहले भी जानते थे एंड जस्ट कंफर्मेशन के लिए आपने येस और नो का क्वेश्चन देखा है तो आंसर इज़ येस, हमको करना चाहिए। पाइल नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया तो आपके लिए है, आपके लिए डेफिनेटली आप जो वेट भी नहीं करोगे वो चीज़ हो जाएगा, वो आपके फेवर में ही चीज़ आ जाएगा। एंड लाइक आप वहाँ जाके उस चीज़ को करने की लाइक आप एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपके फेवर में ही आ जाएगा। एंड आप बहुत खुश हो जाएंगे कि यार ये कुछ चीज़ होने से पहले ही ये चीज़ लाइक रिजल्ट दे दिया, इस बात के लिए आप बहुत खुश रहेंगे। सो दिस वॉज अ रीडिंग। प्लीज़ ओ कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझसे आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डेफिनेटली मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। लव के लिए आपको रीडिंग चाहिए या लव, रिलेशनशिप, मैरिज, किसी भी सेक्शन में आपको रीडिंग चाहिए, आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन कम अक्रॉस। डेफिनेटली मुझसे रीडिंग लीजिएगा। जॉब रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड आपको रीडिंग चाहिए तो मुझसे आप ज़रूर लीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव अ इशू विद प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, या आप एक्शन नहीं ले पा रहे, किसी तरह का एक ड्रग एडिक्ट है लेकिन आप उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको ज़बरदस्त सोल्यूशंस दूंगी। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी आप अपने ऊपर से निकालना चाह रहे हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।